हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल फिजिक्स एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर रमेश कुमार। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 9th के लिए जो चैप्टर में बाकी था मोशन में, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मोशन में क्या बाकी था? तो स्पीड बाकी था, स्पीड एंड वेलोसिटी बाकी था। इससे पहले हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कुछ। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, नॉर्मली यदि हम लोग बात करें स्पीड होता है क्या, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, तो उस डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है वही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग यदि कोई एक पर्सन है जो, ठीक है, 10 किलोमीटर 1 घंटा में चला, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहें, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस यूनिट टाइम में ट्रेवल किया उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। ये क्या हुआ? स्पीड का फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग यदि स्पीड को मेजरमेंट करना चाहे तो किसमें मेजर करते हैं? तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाता है? एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, और नहीं तो मीटर सेकेंड इनवर्स ही बोला जाता है। अब ये किस टाइप का क्वांटिटी है ये भी जानना जरूरी है। तो स्पीड किस टाइप का क्वांटिटी है? तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग यदि बात करें तो ये तो हम बता दिए, स्पीड का डेफिनेशन बताए, उसके बाद स्पीड का फॉर्मूला बताए, स्पीड को मेजरमेंट किस में करते हैं वो लिखे, स्पीड किस टाइप का क्वांटिटी है वो लिखे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड में हम लोग मेनली 4 टाइप का पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3 टाइप का। एवरेज स्पीड, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये 3 टाइप का मेनली हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं स्पीड में? एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मेनली जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्पीड पर आता है वो क्या है? एवरेज स्पीड का आता है फाइंड करने। तो ये हम लोग उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन पढ़ेंगे, और उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ाई। तो हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड देखे, उसमें सबसे पहला स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड। हम बताएं आपको, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है इसी पर होता है, एवरेज स्पीड पर ही रहता है। तो एवरेज स्पीड होता है क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट द्वारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज को शॉर्ट में एवीजी लिखे, स्पीड
इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। देखिए ये फॉर्मूला तो हो गया, अब इसका एक स्पेशल केस हम लोग पढ़ते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का सबसे पहले क्या होता है, स्पेशल केस पढ़ते हैं। अब गिवन पाथ के लिए स्पेशल केस में हम लोग मान लिए ऑब्जेक्ट यहां से ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट किया मोशन का, बी गया और उसके बाद सी गया। मान लीजिए ऑब्जेक्ट S1 डिस्टेंस T1 टाइम में ट्रेवल किया, S2 डिस्टेंस T2 टाइम में ट्रेवल किया। तो फॉर गिवन पाथ के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या एवरेज स्पीड का फार्मूला, गिवन पाथ क्या है, पाथ को लिख लेते हैं, A2 गया B2 गया C, ये पाथ है आपका। ऑब्जेक्ट जो पाथ ट्रेवल किया, A से B गया, B से C गया। तो इस गिवन पाथ के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो पहला डिस्टेंस ये ट्रेवल क्या किया S1, दूसरा डिस्टेंस S2, तो दोनों का सम करेंगे S1 प्लस S2 बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो इस टाइप का मान लीजिए, इस टाइप के केस में क्या होता है कि जब आपको कोई गिवन, मानिए पहला इंटरवल में 5 किलोमीटर कोई ऑब्जेक्ट चला कितना, 1 घंटा में, और दूसरा इंटरवल में 10 किलोमीटर चला 1 घंटा में, तो उस केस में आपको कहेगा एवरेज स्पीड निकालने। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल देंगे। तो ये क्या हो गया, मेरा स्पेशल केस पहला हो गया। और इसमें हम लोग देखें कि गिवन पाथ के लिए एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग जनरेट किए और उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट केस। तो हम लोग एवरेज स्पीड देख लिए हैं, अब उसका स्पेशल केस, पहला केस देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा केस चलेंगे, केस नंबर 2। उसमें हम लोग क्या लेंगे, एक पाथ लेंगे, A से B गया और C। मान लीजिए V1 स्पीड से ऑब्जेक्ट T1 टाइम के लिए चला और V2 स्पीड से ऑब्जेक्ट T2 टाइम के लिए चला। इस पाथ के लिए एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का तो हम लोग फार्मूला देखे हैं क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मेरे पास क्या दिया है, ये स्पीड और टाइम दिया है, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं फार्मूला, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम। तो आपको डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो S1 इस जर्नी में क्या हो जाएगा, V1 इंटू T1। S2 कितना हो जाएगा, V2 इंटू T2। अब मेरा डिस्टेंस निकल गया दोनों इंटरवल में। अब गिवन पाथ के लिए हम लोग, डिस्टेंस निकल गया, टाइम दिया है, तो गिवन पाथ के लिए हम लोग क्या एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड किसके लिए, पाथ लिख देते हैं यहां, पाथ A B और C के लिए, ये पाथ है, उसके लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस होता है, फॉर्मूला क्या होता है, S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2। तो S1 का वैल्यू कितना है, V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 बाय T1 प्लस T2। तो दूसरा केस का फॉर्मूला जनरेट हो गया। यदि ऑब्जेक्ट का क्या दिया रे, मानो ऑब्जेक्ट क्या करे कि कुछ स्पीड से पहला टाइम इंटरवल के लिए चले, मानिए 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 घंटा के लिए चला, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 10 घंटा के लिए चला, तो उस ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड क्या होगा ऑब्जेक्ट का, ये फॉर्मूला से निकल जाएगा आपको। अब स्पेशल केस नंबर 3 चलते हैं।
केस नंबर 3, तो इसमें हम लोग पाथ वही लेंगे, ए बी और सी। मान लिए कि V1 स्पीड से S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और V2 स्पीड से S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मेरे पास तो इस केस में क्या है, स्पीड और डिस्टेंस है, टाइम है ही नहीं, तो टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मेरे पास स्पीड और डिस्टेंस दिया है, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 20 किलोमीटर चला, फिर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 20 किलोमीटर चला, तो उस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकाल, तो हम लोग स्पीड से टाइम कैसे, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय, यहां देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम हमको, क्योंकि डिस्टेंस दिया है मेरे पास, देखिए डिस्टेंस गिवन है, तो टाइम चाहिए हमको, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 बाय V1, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 बाय V2। टाइम निकल गया मेरा, टाइम दोनों निकल गया और डिस्टेंस भी मालूम है, तो अब इस केस में पाथ A टू B, B टू C के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब S1 S2 S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2। इस केस में S1 का वैल्यू कितना है, तो S1 ही है, S1 प्लस S2। T1 T2 का वैल्यू, T1 का वैल्यू S1 बाय V1 है, T2 का वैल्यू S2 बाय V2। तो इस तरीके से हम लोग देखिए तीसरा केस आपको हम बताए, तीसरा केस में आपको क्या दिया रहेगा, गिवन पाथ में ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा। तो उस केस में आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो सबसे पहला काम है आपका क्या करना, टाइम निकालना, क्योंकि डिस्टेंस तो मेरे पास है, टाइम निकाल ले। अब तीनों केस को वन बाय वन हम समझते। पहला केस में आपको क्या दिया हुआ था कि डिस्टेंस माने कोई ऑब्जेक्ट पहला इंटरवल में S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया T1 टाइम लेकर के, S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया T2 टाइम लेके, उस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकाल दिया हम लोग, टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2। अब दूसरा केस में आप लोग देखें, यहां दिया ही दूसरा केस, इसने दिया था कि ऑब्जेक्ट जो है V1 स्पीड से T1 टाइम के लिए चला, V2 स्पीड से T2 टाइम के लिए चला। तो उस केस में तो मेरे पास टाइम था बट डिस्टेंस नहीं था, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग स्पीड का फार्मूला से हम लोग डिस्टेंस निकाल लिए। डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फार्मूला। अब तीसरा केस में आपको क्या दिया था कि ऑब्जेक्ट का स्पीड गिवन था और उस स्पीड से कितना डिस्टेंस चला वो दिया था पहला इंटरवल में, और दूसरा इंटरवल में V2 स्पीड से कितना S2 डिस्टेंस। तो उस केस में मेरे पास डिस्टेंस तो दिया हुआ था, टाइम नहीं था, तो टाइम निकाल लिए और उसके बाद ये फॉर्मूला पुट किए और मेरा ये फॉर्मूला जनरेट हो गया गिवन पाथ के लिए। देखिए मेरे लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पर पूछा जाता है, ठीक है, इसी पर पूछा जाता है। तो हम लोग जो है एवरेज स्पीड में जो स्पेशल केस था वो तीनों केस पढ़े। अब उस पर हम बेस्ड एक क्वेश्चन लिए हैं और वो हम तीन केस जो पढ़े उसी तीनों केस में से एक कोई केस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो उसको हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। दिया अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर के लिए एंड 8 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर 2 किलोमीटर। तो कह रहा है उसका एवरेज स्पीड क्या होगा 2 किलोमीटर आवर, 2 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि किस पैटर्न पर। दो ही पाथ है, मान लीजिए ए है, ये बी है, सॉरी ये बी है और ये क्या है, सी है। पहला V1 स्पीड दिया हुआ है कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर,
और S1 गिवन है कितना है 1 किलोमीटर, और उसके बाद V2 गिवन है नेक्स्ट पाथ के लिए, वो कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, और S2 गिवन है 1 किलोमीटर ही दिया हुआ है। हो सकता है सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है। तो आपको ये कौन सा केस का दिख रहा है? ये जो है मेनली थर्ड केस का है। तो इस केस में हम लोग को सबसे पहले मेरे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए टाइम चाहिए। तो स्पीड इजकल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मेरे पास क्या चाहिए, हमको टाइम चाहिए, तो टाइम इजकल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो इस केस में t1 टाइम चाहिए, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर बाय स्पीड है दैट मीन 6, तो ये कितना हो जाएगा, इतना आवर हो जाएगा। इस केस में t2 टाइम चाहिए, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस 1 किलोमीटर स्पीड 8 आवर में आ जाएगा। तो मेरे पास डिस्टेंस भी हो गया, अब टाइम भी हो गया, तो आसानी से एवरेज स्पीड निकल जाएगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस मतलब S1 S2 बाय T1 प्लस T2। S1 कितना है 1 है, S2 कितना है 1 है, T1 कितना है 1/6 है, T2 कितना 1/8 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये ऊपर में 2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, या 24 भी लिख सकते हैं, दोनों डिविजिबल है। सचो के 24 4 आ जाएगा, प्लस 8 या 24 3 आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/7/24, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 24 ऊपर चला जाएगा, 24 इंटू 2/7 मतलब कितना आ जाएगा 48/7, क्या आ जाएगा किलोमीटर। तो इस तरीके से हम देखें, जो एवरेज स्पीड पड़े उसी पैटर्न पर हम लोग क्या किए, एक क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन में क्या गिवन था, स्पीड मानिए V1 स्पीड से चला 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना डिस्टेंस चला 1 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना डिस्टेंस चला 1 किलोमीटर आवर 1 किलोमीटर। तो कह रहा था इस ड्यूरेशन मतलब 2 किलोमीटर चलने में वो आदमी का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हम लोग वही जो तीसरा केस पढ़े थे उसी केस पर हम लोग इसको फिट किए और सिंप्लीफाई किया, और आसान तरीका से मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि सर हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और उसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सेलेरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।